अधिकार, ये बहुत सारी बातें संविधान में दर्ज की। इसलिए नहीं कि हमारे देश में रामायण, गीता और धर्म पढ़ने वाले लोग इसको जाने समझें और देश के गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से उन्मूलन करने के लिए रास्ता तैयार करें। ये रास्ता तभी तैयार हो सकता है जब हम भारतवासी ये समझ लें कि भारत आजाद होने के 75 वर्षों के बाद भी हमारे देश में गुलामी का दौर चल रहा है। हम अपने को आजाद नहीं समझ रहे हैं, इसलिए कि हमारा संविधान रहते हुए भी कुछ तत्व हैं हमारे देश में जो सिर्फ अपना पेट फुलाते हैं। हमारी कुर्सी कैसे बची रहेगी, हमारा पेट कैसे भरेगा, हमारे बेटा, चाचा, दामाद, इन लोगों का पेट कैसे भरेगा। आम जनता के पेट भरने के लिए इनको कोई सोच समझ नहीं है। शांति बनाए रखें मेरे भाई, गप करने का बहुत सारा समय है। तो निश्चित रूप से विशेषकर हमारे देश में गरीबों की, मजदूरों की, दलितों की जो स्थिति है वह बहुत ही दर्दनाक है और भविष्य में जैसी कि व्यवस्था चल रही है सरकार में, हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि इसमें परिवर्तन आएगा। इस परिवर्तन के लिए हम सभी जागरूक लोग तैयार होंगे। दुनिया के पैमाने पर जो भी बदलाव हुआ है, इतिहास है, पढ़े लिखे लोग, मध्यम वर्ग के लोग तैयार होते हैं और उन्हीं के आधार पर आंदोलन होता है, संघर्ष किया जाता है, तब जाकर आजादी मिलती है, मुक्ति मिलती है। अम्बेडकर जी का जहां तक सवाल है, इन्होंने संविधान के अलावा भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उस किताब के आधार पर लोगों को जगाने का जो काम किया है, ऐसे महामानव विद्वान को हमारे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। एक आप जानते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, किसी मीडिया वाले विद्वान ने सवाल किया, हे महाराज, 75 वर्षों की आजादी के बाद आज भी हमारे देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, जो गरीब लोग हैं वे चिकित्सा के अभाव में मर रहे हैं। तो राहुल सांकृत्यायन नाम के एक नोबेल प्राइज विनर हैं, अमर्त्य सेन। आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज भारत का डिग्री नहीं है, ये पूरा दुनिया का जो अच्छा जानकार होता है उसको नोबेल प्राइज दिया जाता है। और ये नोबेल प्राइज अम्बेडकर जी को भी मिला था और उसके बाद अभी और लोगों को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी शायद अमर्त्य सेन नाम का
एक इकोनॉमिक्स का राइटर है, उसको मिला। तो उन्होंने कहा, अमर्त्य सेन से पूछा गया कि 75 वर्षों की आजादी के बाद हमारे देश में आज भी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण का शिकार हमारे भारतवासी हैं, ये क्यों है? उनका एक ही लाइन में जवाब था, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग संविधान के अनुसार उसके हूबहू भारत में उस नियम को, कानून को, संविधान को अगर लागू किया गया होता तो हमारे देश में बहुत पहले गरीबी, कुपोषण और बेरोजगारी समाप्त। लेकिन दुर्भाग्य है, हम गरीबों का, इस देशवासियों का 75 वर्षों की आजादी के बाद भी वो सपना हम लोगों के सामने नहीं आ सका। इसलिए बंधुओं, बाबा साहेब के श्रद्धांजलि दिवस पर मैं आप लोगों को से अनुरोध करता हूं कि बाबा साहेब के संविधान को अपने देश में लागू करने के लिए हम एक उद्देश्य बनाकर अपने समाज में बच्चों को शिक्षित करें, जो आगामी हमारे देश का लोग है, वही देश के भविष्य हैं। हम लोगों को जो बनना था बन गए हैं, लेकिन हम लोगों को निश्चित रूप से इस देश के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में उस ढंग की पढ़ाई नहीं है और प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, तो उसके गार्जियन के पास पैसे नहीं हैं। हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है, बहुत व्यापक तो नहीं है, एक छोटा सा स्कूल बनाकर हम लोग सोच रहे हैं, अभी बना नहीं पाए हैं, दुख की बात है। सोच रहे हैं कि कुछ बच्चों को हम पढ़ाने के सिलसिले में, अपने शिक्षक तो हैं ही, उस शिक्षक बंधुओं से, नौजवान बंधुओं से जो बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं, वो इसमें लगें और अपने पीढ़ी को, जो हमारे देश का भविष्य है, उसको शिक्षित किया जाए और जगह जगह प्रत्येक गांव में इस तरह का प्रोग्राम बने और हम लोग आगे बढ़ाएं इसको। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप तमाम बंधुओं से निवेदन करता हूं कि मुंह मीठा करने के लिए व्यवस्था की गई है, उसको करके ही जाए।